हम मौजूद हो भगवानपुर में और साहब 97 दिन हो चुके हैं और ये लोग अहिरवाल क्षेत्र पीतल नगरी यहाँ 97 दिन से बैठे हैं। रघु यादव जी, आज आप पहुँचे 97 दिन के बाद, तो आपको ये कहूँ टाइगर अभी जिंदा है? अभी बोले जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। ठगा तो करेंगे ही कि उन्होंने सामने से कहा था कि आप हमें ज़मीन दो तो हम यहाँ पर अस्पताल खोलेंगे। जो कह रहे थे कि आप ज़मीन दो हम अस्पताल खोलेंगे, वो खुद भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं खोलेंगे। तो ये तो बहुत ही बड़ी मक्कारी और जालसाजी है ना। कहते राजनीति का नाम ले लेकर लोग राजनीति चमका रहे हैं, अपनी टीआरपी ले रहे हैं। नाम लेके राजनीति तो ये लोग करते हैं। तुलाराम का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो गोद पर गोद आए हुए गद्दार हैं। तो ये जो बात है, ये आंदोलन में भी मैं इसलिए आया हूँ कि भावनाओं से लोगों का ध्यान हट करके मुद्दों पर जो है लोग आए और राजनीति जो है रोजगार पर, पानी पर और विकास के नारों पर होनी चाहिए। सवाल यहाँ आए लड़ाई के लिए नहीं, यहाँ से लड़ाई शुरू करने आए। राव साहब एक तो बयान सुन रहे हैं कि यहाँ लोगों ने वोट नहीं दिया हमारा, यहाँ 40% वोट निकला है यहाँ पे, तो कैसा हॉस्पिटल मिले? भगवान ने चाहा तो अगली बार 4% भी नहीं निकलेगा। अगर ये आंदोलन सफल होता है तो चाहे किसी की टिकट ले आओ, टिकट विकेट से नहीं, जनता आदमी को देखेगी और ये 40-40 का आंकड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। 4 पे ही आंकड़ा चला जाएगा। डॉक्टर साहब से, सैनी साहब से और हरियाणा और केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि रामगढ़ भगवानपुर ने नहीं कहा था कि हमारे यहाँ अस्पताल खोलो। ये उनसे कहा गया था कि हम अस्पताल खोलना चाह रहे हैं, तुम हमें ज़मीन दो। तो इन्होंने ज़मीन दे दी। ज़मीन देने के बाद अब वो मुँह कर रहे हैं। तो ये तो सरकार की और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तौहीन है। राव इंद्रजीत जी वो भी यहाँ मंत्री हैं, उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री है, तो उनको भी कुछ कहना चाहिए क्योंकि उनकी बात तो पूरे ये मंत्री नुमाइंदे छोटी मोटी बात होती है। आज है कल नहीं रहेगा, पहले भी नहीं थे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हो भगवानपुर में और साहब 97 दिन हो चुके हैं और ये लोग अहिरवाल क्षेत्र पीतल नगरी यहाँ 97 दिन से बैठा है, यानी कि 100 दिन पूरे होने वाले हैं। 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है इन लोगों को। आज रघु यादव ने 97 दिन के बाद, जिनको जल योद्धा कहा जाता था और जिन्होंने बड़ी फाइटें की थी और बड़े लठ खाए थे, पुलिस के बड़ी बड़ी मांगें मनवाई थी, आज इस आंदोलन की कमान इन्होंने अपने हाथ में संभाली है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस विषय में। आज ये पूछे थी ये क्या कहते हैं। रघु यादव जी, आज आप पहुँचे 97 दिन के बाद, तो आपको ये कहूँ टाइगर अभी जिंदा है? अभी बोले तो टाइगर तो जिंदा ही है और जिंदा ही रहेगा। तो कभी लोग समझे टाइगर अभी जिंदा नहीं है, अभी देता, ये समझ रहे होंगे। वो गलतफहमी में है, गलतफहमी में। तो टाइगर अभी जिंदा है? जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। रघु यादव जी, 97 दिन हो चुके हैं। इतना समय कैसे लगा आपको यहाँ आने में? ये लोग बारिश, धूप, सर्दी, यहाँ बहुत बहुत मुश्किल में समय गुजार रहे हैं और मांग सिर्फ इतनी है क्योंकि सरकार का छोटा मोटा फंडा होता है, भाई गली बनवाना, अस्पताल बनवाना, सड़कें बनवाना, तो ये हॉस्पिटल के लिए बैठे हैं। क्या क्योंकि उसको लेके हॉस्पिटल मिल नहीं रहा है। ज़मीन ये कहते हैं बाबूजी हमारी ज़मीन वापस दे दीजिए, हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, आप ज़मीन दे दीजिए हमारी। 10 एकड़ जो ले ली आपने कहा था हॉस्पिटल बनवाएंगे। लोग यहाँ के ये कहते हैं या तो ज़मीन दे दीजिए या हॉस्पिटल दे दीजिए। अब आप इस रूपरेखा को कैसे आगे लेके चलेंगे? पहली बात तो कोई आंदोलन नहीं हुआ था, लोगों ने मांग नहीं की थी, लोगों ने सामने से ज़मीन नहीं दी थी। ये मांग और ये बात तो सरकार की ओर से आई थी। जो यहाँ के जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आप ज़मीन दीजिए, हम अस्पताल खोलेंगे 200 फीट का। तो ये मांग लोगों ने नहीं की, उन्होंने कहा था कि हमें आप ज़मीन दो तो हम यहाँ पर 200 बेड का अस्पताल खोलेंगे। अब जो इनसे कहा गया था, जनता ने किया, लोगों ने किया, पंचायत ने किया, गाँव ने किया। लेकिन लोग अब कहते हैं हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हाँ, वो सीधी बात यही है ना, ठगा सा तो करेंगे ही कि उन्होंने सामने से कहा था कि आप हमें ज़मीन दो तो हम यहाँ पर अस्पताल खोलेंगे। अब इन्होंने ज़मीन दे दी और वो जो कह रहे थे कि आप ज़मीन दो हम अस्पताल खोलेंगे, वो खुद भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं खोलेंगे। तो ये तो बहुत ही बड़ी मक्कारी और जालसाजी है ना। 97 दिन से लगातार मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य मंत्री आपके अहिरवाल क्षेत्र से है, तो भी हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। तो क्या कहेंगे इस आंदोलन को? अब आपके हाथ में बागडोर है, किस तरीके से संभालेंगे इसको? दरअसल में ये मांग नहीं कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं जो तुमने कहा था वो करो। सवाल एक विशेष चीज़ का नहीं है, ये दो या वो करो। बात यह है कि जो तुमने कहा था उसको निभाओ,
उस पर कायम रहो, ये बात है। अब आपने रूपरेखा हाथ में ली है। अच्छा, 97 दिन बाद में इसलिए आया कि आप जानते हैं कि हम लोग जल युद्ध चला रहे हैं ताकि इस क्षेत्र की इंच इंच ज़मीन पर, चप्पा चप्पा ज़मीन पर नहरी पानी आए, इस देश की, इस इलाके की हालत सुधरे। तो इस जल युद्ध के सिलसिले में ही मैं ये किताब लिखने में व्यस्त था। यह है सिंधु जल संधि का सत्य। जब तक सिंधु जल संधि को नहीं समझ पाएंगे तब तक कोई भी कश्मीर से लेकर गुजरात तक जो पश्चिमोत्तरी भारत है उसमें जो पानी की समस्या है, नहरी पानी की, उसको समझ नहीं पाएगा। तो इस किताब को मूर्त रूप देने में, इस किताब को लिखने में और प्रकाशित करने में मैं व्यस्त था, इसलिए मैं 97 में दिन आया हूँ, वरना मैं तो पहले दिन से इनके साथ हूँ। अब यहाँ लिखे ना डरेंगे ना झुकेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अब राव इंद्रजीत का बयान कई बार हमने सुने हैं, आरटी राव के बयान भी अक्सर सुनते रहते हैं, लोगों के बयान भी लगातार जारी हैं। अब कहते हैं तो कांग्रेस के लोग बैठे हैं, बात निकल के आती है कई बार, कहते हैं राव इंद्रजीत का नाम ले कि लोग राजनीति चमका रहे हैं, अपनी टीआरपी ले रहे हैं राव इंद्रजीत का नाम ले लेके। कई कहते हैं कि हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, हॉस्पिटल यहाँ बने या 10 किलोमीटर उधर बने, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। तो कई बातें निकल के आ रही हैं, इसको लेके क्या कहेंगे। कहते हैं कि यात्रा में शामिल हो गए, राजबब्बर आए थे यहाँ पे, सारे ये लोग राजबब्बर की कांग्रेस की यात्रा में शामिल थे, ये तो कांग्रेस के लोग बैठे बैठाए हैं। तो क्या लगता है आंदोलन को कहने की छीन नाम लेके राजनीति तो ये लोग करते हैं, तुलाराम का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो गोद पर गोद आए हुए गद्दार हैं। और जब तुलाराम का अपमान हुआ और बंसीलाल द्वारा वो जो एक शहीदों की छुट्टी होती थी उसको बहाल किया गया, तब भी ये चुप बैठे रहे। इनका तुलाराम से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो गोद पर गोद आए गद्दार हैं। पर ये नाम की राजनीति करते रहे, ये यहाँ नहीं कर रहे कोई नाम लेकर के, नाम का सारा तो वो लेते रहे हैं। रघु यादव जी, आपको लगता है हॉस्पिटल मिलेगा, या फिर साहब वो कहते हैं बाबा जी का ठल्लू, ना हॉस्पिटल मिलेगा ना ज़मीन मिलेगी, क्या रहने वाला आपकी नज़र में? आपने कमाल संभाली है तो कुछ सोच समझ के यहाँ पे आए होंगे, भाई इसको आगे को, इस आंदोलन को कैसे लेके जाएं, इस हॉस्पिटल को यहाँ कैसे बनवाएं, या फिर क्या क्या रहने वाला है? सवाल अस्पताल का तो है, लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल है कि ये जो जालसाजी, ये जो फरेब, ये जो झूठबाजी होती रही है, ये ख़त्म होनी चाहिए। और जिन लोगों का राजनीति ही ये है कि हमेशा भावनाओं को उकसाओ, नाक के सवाल को उठाओ, पगड़ी के सवाल को उठाओ, लोगों को भावनाओं में बहका करके और चुनाव की राजनीति करते रहो, वो ख़त्म होनी चाहिए। इस क्षेत्र में रोजगार की, पानी की और पेट की राजनीति होनी चाहिए, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमने पानी का सवाल उठाया था, तब भी कुछ कह रहे थे, लेकिन आज सभी लोग पानी की बात कर रहे हैं कि पानी का बंटवारा होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में वो पानी आना चाहिए। तो ये जो बात है, ये आंदोलन में भी मैं इसलिए आया हूँ कि भावनाओं से लोगों का ध्यान हट करके मुद्दों पर जो है लोग आएँ, और राजनीति जो है रोजगार पर, पानी पर और विकास के नारों पर होनी चाहिए। रघु यादव जिंदाबाद, हम इंसाफ लेकर रहेंगे। हमारे साथ रघु यादव मौजूद हैं, जल योद्धा के नाम से जानते हैं। अब रघु यादव यहाँ पहुँचे हैं और जल योद्धा के नाम से जानते हैं, बड़ी फाइटें लड़ी, बड़ी लड़ाई लड़ी है जनता जनार्दन के लिए, और एक नई लड़ाई में उतर चुके हैं रघु यादव। अब इस लड़ाई के अंदर क्या फैसला होगा तो आने वाला समय बताएगा। अब रघु यादव जी, आप यहाँ इस लड़ाई में आए हैं, जल योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। अब ये 200 बेड का हॉस्पिटल योद्धा भी नाम से जाना जाएगा, आपके नाम ये भी लिखा जाएगा कि आप आए, आपने यहाँ बागडोर संभाली और ये हॉस्पिटल बन गया। सवाल यहाँ आए लड़ाई के लिए नहीं, यहाँ से लड़ाई शुरू करने आए हैं। यहाँ मैंने निवेदन किया है कि आगे 14 जनवरी को सकरात आ रही है, उस दिन पूरे क्षेत्र को बुलाइए। सवाल 200 बेड के अस्पताल का तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि ये जालसाजी, ये फरेब, ये झूठ और ये गोद पर गोद आए हुए गद्दारों द्वारा भावनाओं को भड़काना, ये सब बंद होना चाहिए। झूठ और फरेब बंद होना चाहिए, जालसाजी खत्म होनी चाहिए, और मुद्दों की, रोजगार और पानी की लड़ाई इस क्षेत्र में शुरू होनी चाहिए। और भावनाओं में वोट देना भी बंद होना चाहिए, वोट भी काम पर और नाम पर नहीं, काम पर मिलना चाहिए। रघु यादव जी, चलते चलते एक सवाल मेरा और रहेगा। राव साहब एक तो बयान सुन रहे हैं कि यहाँ लोगों ने वोट नहीं दिया, हमारा यहाँ 40% वोट निकला है यहाँ पे, तो कैसा हॉस्पिटल मिलेगा? भगवान ने चाहा तो अगली बार 4% भी नहीं निकलेगा। अगर ये आंदोलन सफल होता है तो चाहे किसी की टिकट ले आओ, टिकट विकट से नहीं, जनता आदमी को देखेगी
और ये 40-40 का आंकड़ा भी ख़त्म हो जाएगा, 4 पे ही आंकड़ा चला जाएगा। यही आंदोलन हमारा है। मुख्यमंत्री छेनी साहब आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं अभी, क्या उनको कुछ कहना चाहेंगे? भगवानपुर जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग के 71 के बिल्कुल नीचे है ये रिवाड़ी में, तो यहाँ आंदोलन लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका। तो सैनी साहब मुख्यमंत्री देख रहे हैं, खट्टर साहब सुन रहे हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं उनको? खट्टर साहब से, सैनी साहब से और हरियाणा और केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि रामगढ़ भगवानपुर ने नहीं कहा था कि हमारे यहाँ अस्पताल खोलो। ये उनसे कहा गया था कि हम अस्पताल खोलना चाह रहे हैं, तुम हमें ज़मीन दो। तो इन्होंने ज़मीन दे दी। ज़मीन देने के बाद अब वो मुकर रहे हैं। तो ये तो सरकार की और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तौहीन है। इसलिए सरकार अपनी ये सवाल नुमाइंदे का नहीं है, किसी अंतरिम मंत्री का सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि इनसे कहा गया था रामगढ़ भगवानपुर से कि आप ज़मीन देंगे तो हम अस्पताल बना रहे हैं। इन्होंने आपने जो कहा था वो पूरा कर दिया। अब आप अपनी बात को निभाइए, ये बात है। लेकिन एक बात, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ के राव इंद्रजीत जी, वो भी यहाँ मंत्री हैं, उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री है, तो उनको भी कुछ कहना चाहिए, क्योंकि उनकी बात पूरे ये अंतरिम मंत्री नुमाइंदे छोटी मोटी बात होती है। आज है कल नहीं रहेगा, पहले भी नहीं थे। क्या मांग तो हमने पूरी करनी है हमारे साथ कि सवाल है हमारे सिस्टम का कि अगर सरकार की ओर से कुछ कहा जाता है तो बिना कारण के उससे हटना नहीं चाहिए। सरकार की ओर से क्यों लेगी मांग की गई थी कि भाई भगवानपुर तो बड़ी सही जगह है, यहाँ पर अस्पताल 200 बेड का हमें बनाना है, वो यहाँ बनना चाहिए, केवल आप हमें ज़मीन दे दो हम बना देंगे। तो इन्होंने ज़मीन दे दी। अब कोई बात ही नहीं है इससे मुकरने की, कोई बात ही नहीं है आंदोलन की। सीधी बात है कि आप अपनी ज़ुबान पूरी करो। तो अगर ये यहाँ पर नुमाइंदे लोगों को बांटना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, यहाँ की समरसता को मिटाना चाहते हैं, तो जो सरकार के कर्णधार हैं नायब सिंह सैनी और हमारे नरेंद्र मोदी, उनको चाहिए कि वो इस मुद्दे को गौर से देखें और जो सरकार ने लोगों को प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को अमल में लाएं, क्रियान्वित कराएं। तो अभी आर पार लड़ाई हाँ, लड़ाई तो अब आर पार की होनी ही चाहिए। ये भावनाओं पर जो उकसाने के बातें बंद होनी चाहिए और मुद्दे के ऊपर बहस होनी चाहिए, आंदोलन होने चाहिए और अमल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ ये रघु यादव खास बातचीत बने हुए थे और इन्होंने कहा कि आर पार का मूड में है यहाँ पे। अब मोदी जी को और खट्टर साहब को और सैनी साहब को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटा सा बेड की मांग कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से ये कर देना चाहिए यहाँ पे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।